एबी मेमोरियल अस्पताल हसन बाबू कॉम्प्लेक्स, न्यू मार्केट, बलभद्रपुर, लहरियासराय में स्थित है, जो एक बार फिर लापरवाही के आरोपों के घेरे में आ गया है। 17 मार्च को एक महिला की डिलीवरी के बाद से उसकी हालत लगातार खराब होती चली गई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने समय रहते न तो सही इलाज किया, न ही मरीज की हालत को गंभीरता से लिया। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन के बाद महिला को लगातार तकलीफ होती रही, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। अंततः महिला की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार टूट गया और उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई तो अस्पताल का स्टाफ और डॉक्टर मौके से हट गए। कुछ स्थानीय समाज सेवी आगे आए और मामला शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों का कहना है कि वे तभी शांत होंगे जब उन्हें न्याय मिलेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन गया यहाँ से? हमारी सिस्टर में मेरी बहन यहाँ भर्ती थी। 10-15 दिन पहले डिलीवरी हुआ था बड़े ऑपरेशन से। उसके बाद अचानक से ऑपरेशन में कुछ सूजन वगैरह आया, यहाँ लेकर आया। आने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ, अचानक से ये 12 बजे लड़की डेट की है और गार्जियन को बताया गया है 2, ढाई, 3 बजे करीब। उस बीच में इसने चाल चला कि ब्लड लेकर आओ, ये लेकर आओ, जो होता है प्रोसेस वो करवाया हमसे, लेकिन लड़की डेट कर चुकी बहुत पहले, बताया नहीं। अभी बताने के बाद हम लोग जब बात कर रहे हैं कि सेटलमेंट हो ठीक ठाक, वो भी बच्ची गरीब है, उसको भी 2 बच्चा है, तो ये होशियारीगिरी कर रहे हैं। उस टाइम से हम लोगों को परेशान कर रखा है। डेड बॉडी हमारी वहाँ रखी हुई है। क्या नाम था पेशेंट का? पेशेंट का नाम क्या है बाबू का? फिरोज नूर फ्रेजा। कहाँ के रहने वाले थे? बिजली की, सुंदरपुर शादी है। तो कौन से हॉस्पिटल में ये घटना हुई थी? यहाँ हुआ कि उसको ब्लीडिंग हुआ। यहाँ तो डिलीवरी हुआ था 17 रमजान को हुआ था। 17 से मुझे मार्च को 17 मार्च को डिलीवरी होने के बाद ये 10 दिन का पहले वो ट्यूब वाला मारते हैं तो बोले 5 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। वो पेशेंट को 10 दिन रखते हैं। 10 दिन हम लोग छोड़ दिए। 10 दिन के बाद डिस्चार्ज हुआ। वहाँ जाने के बाद कुछ दिन के बाद उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। यहाँ लेके आए तो बोले कि जाँच कुछ नहीं हुआ, उसको दवा ववा दे करके 1 दिन रखा गया, फिर उसको छोड़ दिया गया। अभी क्या हुआ? आज क्या हुआ? छोड़ दिया गया। उसका फिर 5 दिन का फिर उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। कल लेकर के सुबह मॉर्निंग उसको एडमिट किया गया। एडमिट होने के बाद फौरन बाद बोला इसका इमरजेंसी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका टांका नहीं हो चुका है। तो चलो ठीक है, ब्लड चढ़ेगा, 2 यूनिट ब्लड चढ़ेगा। ब्लड का इंतजाम किया गया। पहले हमको बोला कैश पेमेंट जो भी है पेमेंट जमा करो। पेमेंट हमने काउंटर में जमा किया। उसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद फिर ब्लड का इंतजाम किया गया। फिर ब्लड चढ़ा। फिर रात में ब्लड चढ़ा। फिर हम जब भी पूछ रहे हैं कि पेशेंट का हालत कैसा है, बोले पेशेंट बहुत मिलने भी नहीं दे रहा, कोई दिक्कत पेशेंट को नहीं। और पेशेंट को देख रहे हैं, कभी कभी उसका पल्स नहीं चल रहा, कभी उनका ब्लड जो बीपी होता है वो मतलब कि काम नहीं कर रहा, कभी ऑक्सीजन लेवल उसका नीचे हो रहा है। तो ये सब मेटर जो हो रहा था, बार बार हम डॉक्टर से ये चीज को नोटिस लेकर के हम पूछ रहे थे कि पेशेंट का हालत कुछ ऐसा है, उसको रेफर करिए या कुछ और करिए, जो भी आपको बेहतर लगे। वो बोले कि नहीं आपका पेशेंट ठीक है। तो कल हुआ, रात भर रही। रात भर रहने के बाद 2 बजे ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। रात 12 बजे भी उसको ब्लड चला था। सुबह में बोला गया कि 2 यूनिट को और ब्लड ला के देना। 2 यूनिट ब्लड के चक्कर में हम भाग दौड़ बोला कि बाहर का ब्लड उतना काम नहीं करता है, तो आप डीएमसी से ले लीजिए। डीएमसी में हम दौड़े, बहुत सारे लोगों की बातचीत हुआ, वहाँ ब्लड नहीं था। इसी तरीके से इंतजाम 1 यूनिट का किया गया। 1 यूनिट ब्लड का इंतजाम करने के बाद हमको फिर हमें घर से पता हुआ कि ऐसे पेशेंट का हालत अच्छा नहीं। हम यहाँ जब आए तो देखे पेशेंट का तो ऑक्सीजन ही नहीं मिला उसको। हमको बोले भैया ऐसा ऑक्सीजन का दिक्कत है, परेशानी है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। उनको हम बोले कि सर इसको नहीं होता, आपसे समझ में आ रहा है तो इसको रेफर करिए कहीं और। रेफर भी नहीं कर रहे, लेके बैठे हुए हैं काफी देर, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे ही स्नान करते करते वो जैसे ही मतलब कि बाद में अब एम्बुलेंस के क्या अल्लाह बेहतर जाने मास्क में ऑक्सीजन हटाता है, क्या लगा होता है, लगा था, हटाया। फिर क्या हुआ? इनको हम बोले कि आपको केस खराब बच्चा है, 2 बच्ची खराब था, वो बच्ची के लिए केस खराब था। तो इनको आप मतलब कि आपको कहीं भी आपको जैसा लगे कि दूसरे सर्जन, हम बोले आपके पास सर्जन नहीं था, हमारे पास सर्जन नहीं। इलाज किया बच्ची कितना रुपया लिया गया आपसे? पैसा तो 5 लाख का धीरे धीरे खर्चा हो गया ऑपरेशन के टाइम से। अच्छा, धीरे धीरे कितना पैसे का हिसाब नोटिस कर सकते हैं। अभी क्या चीज का चाहिए? ये चीज का पैसे हमको नहीं चाहिए। हम ये बोले छोटी छोटी बच्चा है, कौन उसका देख रेख करेगा? मासूम बच्चा जो गोद में 23 साल, आप उस बच्चे को, उसके बच्चे की माँ को जो आपको मार दिए जानबूझ करके, तो उस बच्चे का देख रेख कौन करेगा?
उसका वारिस कौन होता है, उसका गार्जियन कौन बनेगा, तो उसके लिए तो कुछ हम सोचेंगे ना। आपके यहाँ से हमारी बहन, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, छोटा मोटा हादसा नहीं था, बहुत बड़ा हादसा है, जिसको हम लोग थोड़ा सा नजर सामने से देख रहे हैं। ये लोग बोल रहे कि ठीक है बच्चे के लिए सोचा जाए, हम लोग बेहतर सोचेंगे, उस चक्कर में हम लोग रुके हुए हैं। कितने का सेटलमेंट हुआ? ये सेटलमेंट बोला कि चलो हम 5 लाख रुपया बच्चे के नाम पे दे देंगे, 5 लाख रुपया दे देंगे बच्चा का नाम। मैं 5 लाख के चक्कर में 1 रुपया भी आएगा तैयार नहीं, तो हम अभी बॉडी को तैयार बॉडी को भी ला कर रख देंगे। उसको भी हम कितना मिला आपको, कितना बकाया है? कुछ हमको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला। कुछ नहीं मिला। भाई साहब